हेलो फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों से ONDC का क्रेज बहुत तेजी से इंडिया में बढ़ रहा है। उसका नतीजा ये निकल रहा है कि फ्लिपकार्ट और अमेजन इंडिया जैसे मार्केट प्लेसेस पे फुटफॉल बहुत तेजी से कम हो रहा है, या यूँ कहें कि बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज फ्लिपकार्ट, अमेजन, मीशो में हैं जो कि लगातार डाउन होती जा रही या जिनकी सेल लगातार कम होती जा रही है। और कहीं ना कहीं एक्सपर्ट का मानना ये है कि ये सारा जो सेल्स है वो ONDC की तरफ शिफ्ट हो रहा है। आप में से बहुत सारे लोग पूछना चाह रहे थे, जानना चाह रहे हैं कि ONDC किस तरीके से अमेजन इंडिया या फ्लिपकार्ट पे ऑनलाइन सेलिंग करने वाले जो सेलर्स हैं उनको अफेक्ट करेगा, उनको फ़ायदा पहुंचाएगा या उनको नुकसान पहुंचाएगा। क्या ONDC इंडिया में जितना हाइप बना रहा है उतना वो सस्टेन भी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर आप अमेजन इंडिया के सेलर हैं या फ्लिपकार्ट के सेलर हैं, आपको ONDC अच्छा नहीं लग रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो किस हद तक आपके बिजनेस को ONDC किल कर सकता है, किल करेगा भी या नहीं करेगा, ये सारी बातें इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। आप बने रहिएगा, हर एक पॉइंट पे बहुत बारीकी से बात करते हैं और बिल्कुल ही आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिर ONDC इंडिया में क्या कर रहा है और कितना ज़्यादा ये आपके बिजनेस को प्रॉफिट में ले जा सकता है या कितना इसको नुकसान में ले जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले कुछ ही दिनों में ONDC ने बहुत तेजी से इंडिया में अपने आप को एक्सपेंड किया है। बहुत ज़्यादा शहरों में ONDC पहुंच चुका है। तो पहले स्टेप में ये हुआ कि जितने भी कस्टमर्स हैं इंडिया के, बहुत सारे लोग ONDC के बारे में अवेयर हैं कि पिछले साल से ही ONDC को लेके काफ़ी कुछ न्यूज़ मार्केट में आ रही है और सभी को ONDC का इंतज़ार था। तो जैसे ही ONDC लॉन्च हुआ, मोर देन 250 से ज़्यादा सिटीज़ में ONDC पहुंच गया, तो लोगों ने ONDC का फ़ायदा उठाना स्टार्ट किया और जितने उस पर सेलर्स इनरोल हुए, 35-40 हज़ार से ज़्यादा सेलर्स इस समय ONDC पे सेल कर रहे हैं। तो जो कस्टमर्स थे उन्होंने उन कैटेगरीज को ONDC पे टारगेट किया जो कि नॉन रिटर्नेबल कैटेगरीज थी। साथ में जो कैब बुकिंग वगैरह की सर्विसेज हैं उनको भी टारगेट किया गया। उसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर आप ONDC के सेलर से कोई ग्रोसरी ऑर्डर करते हैं या कोई फूड के आइटम्स को ऑर्डर लगाते हैं, ऑर्डर करते हैं, या आप कोई कैब बुक करते हैं ONDC की हेल्प से, तो एक तो वो आपको सस्ती पड़ रही है एज अ कस्टमर, क्योंकि वहाँ पे कमीशन तो है नहीं, तो सेलर थोड़ा सा सस्ता बेच रहा है उस प्रोडक्ट को। दूसरी बात इसमें यह हुआ कि ये जितनी भी कैटेगरीज हैं इसमें आप सर्विसेज या आइटम को रिटर्न नहीं कर सकते। तो सामने वाले कस्टमर को ये मालूम है कि अगर यही फूड का आइटम हम अमेजन से मंगाएं या फ्लिपकार्ट से मंगाएं तो वहाँ भी तो हमको रिटर्न करना नहीं, हम रिटर्न कर नहीं सकते, और ONDC में भी यही है। तो क्यों ना हम COD कर लें और जब आइटम अपने सामने देख लें उसके बाद पेमेंट करें और आइटम को रख लें। आइटम भी सस्ता मिल गया और वही मिला जो इन मार्केट प्लेसेस लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजन पे मिल रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर्स इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और एक्सपर्ट का मानना ये है कि जितने भी ग्रोसरी सेगमेंट हैं, फूडिंग सेगमेंट हैं, वो बहुत तेज़ी से प्रभावित हो रहा है ONDC की वजह से और सारी सेल्स उनकी ONDC पे आ जा रही है। इसीलिए आपने अगर गौर किया हो तो पिछले ही कुछ हफ्तों से फ्लिपकार्ट या अमेजन ने अपने ऐड की फ्रीक्वेंसी सोशल मीडिया पे और TV चैनल्स पे बढ़ा दिया है। मतलब लोगों को अमेजन पे आके परचेजिंग करें या फ्लिपकार्ट पे आके परचेजिंग करें, बहुत सारे तरीके कस्टमर्स को लुभाने के टीवी पे एड्स चलाए जा रहे हैं। उसके पीछे का रीजन है, ये कंपनी ज़्यादा एड्स तभी फायर करती हैं जब इनको लगता है कि कस्टमर व्यूज या फुटफॉल कम हो रहा है या जितना एक्सपेक्टेशन है उतना फुटफॉल नहीं आ रहा है। तो कस्टमर भी इंडिया का होशियार है, खासकर इंडिया में बहुत सारे जो ई-कॉमर्स या ऑनलाइन कस्टमर हैं वो यंग एज के हैं और यंग एज के होने की वजह से उनको सब मालूम रहता है कि क्या चल रहा है। तो वहाँ पे फिलहाल अभी तक की अगर बात करें तो ONDC फ्लिपकार्ट और अमेजन को बैडली अफेक्ट कर रहा है उन कैटेगरीज में जो कि नॉन रिटर्नेबल हैं, जिनको कस्टमर रिटर्न या रिप्लेस
नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक 5 kg का शुगर का पैकेट मंगाना है। अब आपने अमेजोन पे सर्च किया, फ्लिपकार्ट के ग्रोसरी सेगमेंट में सर्च किया, आपको वही जो ब्रांड है, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेता हूं, वही 5 kg शुगर आपको 280 में मिल रही है। फिर आपने ONDC पार्टनर जो बायर एप्लीकेशन है वहां पे जाके सर्च किया, वही शुगर आपको 230 में मिल रही है। आपने देखा यार 50 रुपए का डिफरेंस है और डिलीवरी फी भी नहीं देनी पड़ रही है ONDC पे, वो सेलर फ्री में डिलीवर करा रहा है। और वो अमेजोन फ्लिपकार्ट से मे भी जल्दी भी डिलीवर करा रहा हो, क्योंकि अमेजोन फ्लिपकार्ट तो हो सकता है अगले दिन शाम तक या सेम डे इवनिंग तक आपको आइटम को डिलीवर कराएं। ONDC में क्या है कि इसमें वो आपके जो नज़दीकी सेलर्स हैं वो दिखने लगते हैं, तो आप पिन कोड इंसर्ट करके अपना ये देख सकते हैं कि आपके आसपास इस आइटम के कौन से सेलर हैं। अगर वो उस प्रोडक्ट को सस्ता बेच रहा है तो आप उससे ऑर्डर कर लो, वो आपके यहाँ पे भेज देगा। तो हो सकता है अमेजोन फ्लिपकार्ट से जल्दी भी आपको प्रोडक्ट मिल जाए और आपको सस्ता भी मिले, क्योंकि शुगर आप अमेजोन फ्लिपकार्ट में भी वापस तो कर नहीं सकते, ना रिप्लेस कर सकते हैं। और यही हाल ONDC में भी है। तो सिंपली आपने COD कर दिया, अगर आपको आइटम सही मिला, आपने देख लिया, एक्सपायरी डेट उसकी देख ली और आपने पेमेंट कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से ऐसी कैटेगरीज बहुत ज्यादा बैडली अफेक्ट हो रही हैं ONDC की वजह से। उसके साथ में जो फूड डिलीवरी सेगमेंट है, चाहे स्विगी हो, जोमेटो हो, इनको भी बहुत ज्यादा अफेक्शन हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि इनका भी सेल कम हो रहा है। कस्टमर्स को वही फूड आइटम सस्ता मिल जा रहा है ONDC के थ्रू। साथ में जो कैब बुकिंग एप्लीकेशंस हैं उनको भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि लोग ONDC के माध्यम से कैब बुकिंग करा रहे हैं। साथ में बहुत सारी लॉजिस्टिक्स फर्म हैं, उनको भी थोड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि ONDC पे लॉजिस्टिक्स में कहें अपने आइटम को शिप करने का जो चार्ज है वो थोड़ा कम है अभी। तो इस तरीके से ONDC मार्केट में चल रहा है। हाँ, ये बात तो ONDC भी मानता है कि अभी उनको उन कैटेगरीज पे काम करना है जो रिटर्नेबल हैं, और उसमें वो प्रॉपर प्रोटोकॉल रूल्स बना रहे हैं कि किस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करना है। क्योंकि अमेजोन इंडिया हो, फ्लिपकार्ट इंडिया हो, मीशो हो, जियो मार्ट हो, स्नैपडील, कोई भी हो, आप ये देखेंगे कि यहाँ पे प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जो कैटेगरीज रिटर्नेबल हैं। कई बार कस्टमर्स आइटम को चोरी करके दूसरा भेज देते हैं, कई बार कस्टमर बिना देखे समझे ऑर्डर कर लेते हैं, उसके बाद आइटम को रिटर्न कर देते हैं। कई बार कस्टमर COD करके ये तक भूल जाते हैं कि उन्होंने कोई ऑर्डर भी किया हुआ है। कई बार ये भी होता है कि वहां तक आइटम पहुंचते पहुंचते रास्ते से ही चोरी हो जाता है, आपने भेजा कुछ और, कस्टमर को मिला कुछ और। तो ये प्रॉब्लम्स ई-कॉमर्स में आती ही आती है अगर आप उस कैटेगरी में सेल कर रहे हैं जो रिटर्नेबल है। बट हाँ, इसकी भी एक लिमिट है, और अमेजोन इंडिया, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज के बहुत टाइट प्रोटोकॉल हैं, तब भी थोड़ा मोड़ा यहाँ पे ये चीजें चलती रहती हैं। तो लोगों को ये डाउट है, या कस्टमर को भी ये डाउट है इंडिया के, कि यार ONDC से कोई महंगी चीज मंगाएं तो क्या होगा, क्या सेलर उसको रिटर्न कर लेगा अगर मुझे पसंद नहीं है तो, या सेलर हमारा रिटर्न अप्रूव भी करेगा कि नहीं करेगा। क्योंकि ONDC पे बहुत सारी चीजें, अगर आप इंडिपेंडेंट सेलर इनरोल करते हैं तो पॉलिसी आपकी अपनी होती है कि मैं रिटर्न रिफंड किस केस में लूंगा, कब अप्रूव करूंगा, कब नहीं करूंगा। तो ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। इसीलिए इस सेगमेंट पे या इस कंपोनेंट पे या इस मॉड्यूल पे ONDC बहुत तेजी से काम कर रहा है, और ऐसा लगता है 2-3 महीनों में एक बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम इसके लिए ONDC लेके आ जाएगा, जिससे जो इंडियन कस्टमर्स के दिमाग में ये चीज चल रही है कि अभी वही ऑर्डर करो जो नॉन रिटर्नेबल है, और अभी वो चीज सोच समझ के ONDC से ऑर्डर करो जो बहुत महंगी है, कॉस्टली है, उनको हम अमेजोन फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर लेते हैं, क्योंकि वहां पे आइटम सिंपली रिटर्न हो जाता है। ONDC पे रिटर्न होगा भी या नहीं ये मुश्किल है। तो ये चीज मार्केट में चल रही है। इसीलिए अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये जितने भी मार्केट प्लेसेस हैं, ये अभी इस पे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आने वाला है। अगर आप ऐसी कैटेगरी में सेल करते हैं जिसमें रिटर्नेबल कैटेगरी है, आइटम्स को कस्टमर रिटर्न करता है, अच्छी खासी कैटेगरी है, तो अभी भी कस्टमर अमेजोन इंडिया, फ्लिपकार्ट पे ज्यादा ट्रस्ट करता है ONDC के कंपैरिजन में, और आगे भी ये चीज कंटिन्यू रहने वाली है। तो अगर एक्सपर्ट की माने तो बहुत ज़्यादा अफेक्शन ONDC का अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे पड़ने वाला नहीं है, या मीशो, जियो मार्ट, टाटा क्लिक पे पड़ने वाला नहीं है,
क्योंकि यहाँ पे जो इनके कस्टमर बेस हैं वो जानते हैं इन मार्केट प्लेस के बारे में और वो ट्रस्ट करते हैं। तो अगर उनको कोई महंगी चीज़ खरीदने हैं या ऐसे आइटम्स खरीदने हैं जिनको वन क्लिक पे उनको रिटर्न करना है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाए, तो वो अमेजॉन फ्लिपकार्ट को ही टारगेट करेंगे। वो ONDC पे अभी फिलहाल नहीं आएंगे जब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई सिक्योरिटी नहीं हो जाती है। हाँ, जितनी भी नॉन रिटर्नेबल कैटेगरीज हैं जिनको हम रिप्लेस नहीं कर सकते, वो बैडली अफेक्ट कर रही ONDC की वजह से, कि कस्टमर फिर ONDC से उसको परचेज कर ले रहा है अगर वो सस्ता मिल रहा है तो इस तरीके से मार्केट सिनेरियो बना हुआ है। तो ये मान के चलिए कि ONDC बहुत ज़्यादा अमेजॉन फ्लिपकार्ट को तो अफेक्ट नहीं कर पाएगा और अमेजॉन फ्लिपकार्ट बंद भी नहीं होंगे जैसा कुछ लोग सोच रहे थे। ONDC आने पे वो वैसे ही चलते रहेंगे। जैसा मैंने पिछले वीडियो में मीशो के लिए आपको बताया था कि मीशो ONDC में आ चुका है, लेकिन उसने अपने मार्केट प्लेस को और ONDC जो मीशो है वो अलग करके रखा है दोनों को। दोनों में कोई भी सिमिलरिटी नहीं है। तो अगर इन फ्यूचर अमेजॉन फ्लिपकार्ट भी ONDC में आते हैं जैसा बात चल रही है, तो यहाँ पे इनका इंटरफेस अलग होगा, इनका सर्वर या कंपोनेंट अलग होगा। मार्केट प्लेस को ये हमेशा ही अलग रखेंगे क्योंकि उसका डेटाबेस ONDC को बिल्कुल भी शेयर नहीं करना चाहेंगे, ऐसा एक्सपर्ट का मानना है। तो ये करंट सिनेरियो चल रहा है, तो आप इसी के हिसाब से अपनी पॉलिसी को बनाएं जिससे आपका बिजनेस ग्रो हो पाए। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।